तो भैया देखिए, जब हम छोटे थे ना और कोई फोड़ा फुंसी जब स्किन के ऊपर हो जाता था तो वहां पर हमारे मम्मी पापा या दादा दादी सेप्ट्रान नाम की गोली लेके आते थे दवाई दुकान से, और उसको नारियल तेल में पीस के उस फोड़ा फुंसी के ऊपर लगा देते थे, जब वो फिर वापस ठीक हो जाता था भाई। तो क्या कारण है सेप्ट्रान टेबलेट का? आजकल सेप्ट्रान टेबलेट कम बिकती है, डॉक्टर भी कम ही लिखते हैं, लेकिन उस टाइम सेप्ट्रान टेबलेट बहुत ज्यादा चलती थी। तो इस टेबलेट को समझेंगे, इसके डोज को समझेंगे, कौन सी बीमारी में काम आता है ये समझेंगे, वीडियो पूरा देखेगा। तो भैया देखिए, सेप्ट्रान टेबलेट कोई कंपनी का ब्रांड आता है, कोई कंपनी का, KOYA, यानी ये इसकी कंपनी है कोई। सेप्ट्रान टेबलेट आती है, दो नामों से मिलती है, सेप्ट्रान और सेप्ट्रान DS। 10 टेबलेट का पत्ता आता है करीब करीब। जो DS आती है ये 25 रुपए के आसपास मिल जाती है, जो प्लेन आती है वो 15-16 रुपए के आसपास मिल जाती है, यानी 15 रुपए की 10 टेबलेट पड़ती है जो प्लेन आती है, और जो DS में आती है वो 25 रुपए की 10 टेबलेट पड़ती है। ठीक है, अब इसके अंदर ना दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। देखिए ये जो दवाई आती है ना, ये DS के अंदर है, ये DS है, डबल स्ट्रेंथ है, और जो प्लेन आती है उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीम। अब भाई ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलते हैं। कई बार वायरल और फ्लू हो जाता है, वहां एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती, वहां दवाई नहीं देनी चाहिए। तो ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। एक्चुअली होता क्या है कि दोस्तों, बॉडी के अंदर ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कई सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, निमोनिया बनता है, या कोई यूरिन में इन्फेक्शन होता है, कोई स्किन रैशेज वगैरह आ सकते हैं, या बच्चों में भी हो सकता है। तो ये जो सेप्ट्रान गोली है ये ओरली भी ली जाती है और टॉपिकली पीस के लगाई भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने दिया ना तो वो ज्यादातर ओरली ही देगा, नहीं पानी के साथ आपको निगलना ही पड़ेगा। बहुत कम चांस में ही ये पीस के लगाने की आती है, बहुत कम डॉक्टर ही कहते हैं ऐसा। और भाई परिवार में तो दोस्तों आप पता ही है, इंडिया के लोग हैं, अलग अलग तरीके होते हैं हर चीज के। तो टेबलेट का भी तरीका निकाल लिया। अगर कोई बच्चा नहीं खाना चाहता, खारी लगती है, पहले बच्चे खाते नहीं थे दवाइयाँ, तो खारी लगती तो बाहर से लगा देते थे तो ठीक हो जाता था। तो वही है, ये बाहर से अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो इसको बाहर से लगा दो। नारियल तेल में इसलिए लगाते हैं दोस्तों, नारियल तेल से क्या कि दवाई जो लगी रहती है उतरती नहीं है। तो आजकल तो जो ट्यूब आती है, पहले इतना नहीं आता था, तो ये चलता है ऐसा, ओरली चल सकती है और लगाई जा सकती है बाहरी परत पर पीस के, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने जिस तरह से बताया ना वैसा ही करना चाहिए। लगाने से अगर काम बन रहा है तो लगा लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये सिर्फ वही काम करेगी जहां पर फोड़ा फुंसी होता है, कोई स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है। अब यूरिन इन्फेक्शन हो जाए भाई, कैसे लगाओगे? लगा लो। यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कैसे लगाओगे? या कोई निमोनिया हो गया, लगा लीजिए, कैसे लगाओगे? हालांकि ये आजकल निमोनिया और यूरिन इन्फेक्शन में कम ही डॉक्टर लिखते हैं। आजकल बहुत बड़ा बड़ा एंटीबायोटिक आ गया, सेफोरोक्सिम आ गया, सिफेक्सिम आ गया, एमोक्सोसिलिन आ गया, एमोक्सोसिलिन पोटेशियम कल्विनेट आ गया, ठीक है, सेफोडोक्सिम आ गया। तो भैया बहुत सारे एंटीबायोटिक आ गई, उस टाइम इतनी नहीं थी, यही चलती थी ज्यादातर, सेप्ट्रान। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है समझते हैं। तो देखिए जो ट्राइमिथोप्रीम होता है ना, ये टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड नामक एसिड को ब्लॉक कर कर काम करते हैं, यानी ये इनहिबिटर होते हैं किसका? टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, जो बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। ये जो एसिड है ये बैक्टीरिया की खुराक है, जिससे बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ती है। सेम यही काम करता है सल्फा मिथोक्सोजोल, ये डाई हाइड्रोफोलिक एसिड को बनने से रोकता है, इनहिबिटर होता है। तो ये इसको रोकेगा बनने से, ये इसको रोकेगा बनने से। और ये जो दोनों होते हैं ना, ये बैक्टीरिया की खुराक होती है, बैक्टीरिया की रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ जाती है, मरते नहीं है। तो इनको जब ब्लॉक किया जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये इनको ब्लॉक करके ही ये काम करती है दवा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में चलती है। फटाफट जानते हैं भाई कहाँ का यूज होगी। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम होती है स्किन यूज, स्किन कोई रैशेज आ जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, कोई बॉयल इन्फेक्शन हो जाए, वहां चलेगी। दूसरा ये न्यूमोनिया में चल सकती है, ठीक है, न्यूमोनिया में चल सकती है। तीसरा ये कोई लंग्स का अंदर इन्फेक्शन हो जाए, वहां चल सकती है। इनके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में चल सकती है, बच्चों में और बड़ों में चल सकती है। ज्यादातर ये स्किन इन्फेक्शन में, आजकल जो बात कर रहा हूँ स्किन इन्फेक्शन में, बॉयल इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, वहां पर डॉक्टर दे देते हैं। ज्यादा गर्म नहीं करती है, लाइट ही होती है, इसलिए ले लेते हैं। और ये जो गोली ना बिना डॉक्टर की बिकती है आजकल, तो दवाई दुकान पर लोग ले लेते हैं मांग के, पता हो रहता है उनको कि सेप्ट्रान गोली काम कर देगी। खाना भी नहीं पड़ता, टॉपिकली लगाई जा सकती है पीस के।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टरी सलाह से ही कोई भी दवा हो, डॉक्टरी सलाह से ही लेना चाहिए, चाहे अच्छा तरीका हो चाहे बुरा तरीका हो, कभी भी अपने हिसाब से दवाई नहीं लगानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो भैया ये संपूर्ण नहीं होता। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो कई बार कुछ लोगों में देखा गया कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, नोजिया हो सकता है, यानी वोमिटिंग आना, डायरिया हो सकते हैं, या कोई स्किन रैशेज आ सकते हैं। ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है जो हो सकते हैं। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। धन्यवाद।